I welcome you all in the home mentoring session of the SD Vidya School Ambala Kent. बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं संचयन भाग 1 के पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसका भाग 1 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार सारांश के रूप में पाठ को बताना चाहती हूँ। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे। लोगों के आग्रह पर पटेल ने संक्षिप्त में भाषण दिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा का कानून लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी शिरडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था। पटेल को बोरसद की अदालत में ले जाया गया, जहां 500 रुपए जुर्माने के साथ उन्हें 3 महीने की जेल हुई। पटेल को अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, सजा और जेल की सूचना मिली, जिससे वे बहुत ही नाराज हो गए। बोरसद से जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से होकर जाता था। सारे आश्रम के निवासी इंतजार कर रहे थे। पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर रुकी और पटेल सबसे मिले। पटेल की गिरफ्तारी की देश भर में प्रतिक्रिया हुई। सबने उन्हें जेल भेजने के यह सरकारी कदम की भर्त्सना की। दांडी कूच से पहले नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें पत्र द्वारा बता दिया कि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तय दिन गांधी जी नमक बनाने के लिए आश्रम से निकल पड़े। रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां के दरबारी लोग उनके साथ मिल गए। वहां उमड़ी जनसभा में भी गांधी जी ने भाषण दिया और ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दी। गांधी जी किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाना चाहते थे। वे अपनी पूरी यात्रा ब्रिटिश हुकूमत वाली जमीन से शुरू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ रास्ता बड़ौदा की रियासत के बीच तय करना पड़ा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वहां की जनसभा को गांधी जी ने संबोधित करते हुए ब्रितानी शासन का जिक्र किया। संबोधन के बाद उस दिन की यात्रा समाप्त होनी थी, परंतु उसमें बदलाव किया गया। कनकापुरा से दांडी जाने के लिए मही नदी पर करनी थी। तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी जी लगभग 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चले और नदी के तट पर एक कुटिया में आराम किया। आधी रात को मही नदी का किनारा भरा था। कनकापुरा के लोगों के हाथ में दिए थे। तट के दूसरी ओर भी लोग दिए जलाकर खड़े हुए थे। लोगों ने दिए द्वारा उस रात को जगमग रात बना दिया था। गांधी जी घुटने भर पानी में चलकर नाव पर चढ़े। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू की जय के नारे लगने लगे। महिसागर नदी का दूसरा तट भी कीचड़ और दलदली जमीन से भरा था। 1.5 किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलकर रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। इस प्रकार रात भर दिए लेकर लोग सत्याग्रहियों का स्वागत करने के लिए वहीं नदी के किनारे खड़े रहे। धन्यवाद।